मैंने आज तक कभी पूरे देश में, आज तक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी त्यौहार के दिन कोई एग्जाम हुआ हो। लेकिन कल ईद के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने जा रही है। ये देखो एक इतिहास बनेगा। जो हम कहते आ रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ खास तौर से अत्याचार चल रहे हैं, उनके अधिकार खत्म कर दिए गए हैं, अब तो ईद के दिन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है। क्या ऐसा संभव है कि होली के दिन या दिवाली के दिन कभी एग्जाम हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी बंद है 28 तारीख को, हाई कोर्ट भी दिल्ली का बंद है, भारत सरकार के सारे ऑफिसर्स की गजटेड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है, दिल्ली सरकार की हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है, एमसीडी की भी हॉलीडे डिक्लेयर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि वो एग्जाम 28 तारीख को ही होना है। 28 तारीख से पहले, 28 तारीख के बाद भी हो सकता था। जब वहाँ के यूनिवर्सिटी के मैं टीचर्स ने भी लेटर लिखा, स्टूडेंटों ने भी लेटर लिखा, भाई आप इसको आगे पीछे करिए जिससे 28 तारीख को जो मुस्लिम भाई हैं बेचारे वो आसानी से ईद को सेलिब्रेट कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि तो हमारे फंडामेंटल राइट का वालिसन है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, 21 है, आर्टिकल 25 है, जो उनको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता देता है कि अपने त्योहारों को मना सके। ईद तो कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिमों के जो दो त्यौहार है सबसे बड़े, उनमें से एक त्यौहार ये त्यौहार है जो कल होना है, ईद जो है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आमादा है कि हम तो कल ही कराएंगे एग्जामिनेशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी परमिशन दे दी इस आश्वासन पर कि भाई जो लोग अगर बच्चे दे नहीं पाएंगे, अगर स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे एग्जाम, तो कोई बात नहीं, अब उसको 4 तारीख के बाद वो करा सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे इसका बड़ा दुख हुआ। सरकारों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे काम कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो ऐसे ही कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो ईद पर ही कराएंगे, वो कोई इशू नहीं है। उनकी तो रणनीति पूरी हिंदू मुस्लिम को बांटने पर और जो सांप्रदायिकता फैलाने पर ही पूरी डिपेंड करती है राजनीति उनकी, तो उसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट का क्या करना है? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जब स्टूडेंट के पास पहुंचते हैं कि तो हमारे फंडामेंटल राइट का वालिसन है, 14, 21, 25, 29 संविधान के आर्टिकल का जिक्र किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना ये तक हम इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, नहीं सेशन डिले होगा, आगे हमारा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो भाई ये बताओ कि जब एग्जाम तो आपको 2 बार ही कराने हैं, क्योंकि एक बार 28 को करा रहे हैं, आपने खुद कहा है, और जो बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट, उनका अब 4 जून के बाद कभी कराओगे तो एग्जाम 2 बार तो वैसे ही होने हैं। तो 2 बार होने हैं तो सेकंड टर्म होना उसी बात सबका हो जाता, प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन नहीं साहब, ईद के दिन हमें इनकी ईद खराब करनी है मुस्लिमों की, तो 2 बनेंगे ना, एक हाँ, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछी है कि अब क्या होगा। 28 तारीख को पेपर अलग आएगा और जो 4 जून के बाद जो एग्जाम होगा उसका पेपर अलग आएगा। अब ये सबको पता है, एग्जामिनर को पता है, जो कभी चेक करेंगे उनको पता है, जो पेपर सेटर्स है उनको पता है। क्या पता है कि ये जो एग्जाम 4 जून के बाद होने वाला है, तो वो एग्जाम किन के लिए होगा? वो एग्जाम उनके लिए होगा जो ईद पर एग्जाम नहीं दे पाए। वो कौन लोग होंगे? वो होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के, वो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, वो एग्जाम दे पाए होंगे। हिंदू तो कोई एग्जाम देने से मना नहीं करेगा, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मुझे बताओ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? और ऐसा होगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो पेपर जो बनेगा दूसरा वाला मुसलमानों के लिए, वो पेपर टफ होगा, कठिन पेपर बनाया जाएगा और जानबूझ के बनाया जाएगा। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मुझे जैसे सरकार ये बिहेव कर रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ चल रही है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि सरकार जो है, जो दूसरा पेपर जो बनाएगी, जो मुस्लिमों के लिए स्पेशल होगा, वो पेपर कैसा होगा? पेपर टफ होगा और जिससे कि उनके नंबर कम आएंगे और बच्चे बहुत फेल होंगे। तो ये 2 तरीके के पेपर आना, 2 बार एग्जाम कराना। अब बताओ, मैं इस पे भी ये कहूँ कि क्या देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बन चुका है देश? और क्या कहें इसको? मुसलमानों को ईद मनाने के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही, मुसलमान को कह दिया कि भाई आप एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो भैया उनका दिमाग कितनी टेंशन होगी। अब वो कह रहे हैं कि पहले ईमेल भेज दीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ईमेल भेज देंगे आज तक, बुधवार तक। कल हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है और आज तक भेजनी है, 1 दिन के अंदर ईमेल भेजनी है स्टूडेंटों को। और कोई ईमेल आज तक नहीं भेज पाएगा तो फिर क्या होगा? सर छुट्टियां पे भी चले जाते हैं ना स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टूडेंट छुट्टियों में गए हुए हैं, वो कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे? देखो पूरा इन्होंने जो है SIR की तरीके से जो 100% सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि देखो जैसे SIR करा के उन्होंने बोर्ड काट लिए, अब वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम बहन भाई जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ भी ना पाएँ और वो एग्जाम ना दे पाएँ और ईद खुशी से मना ना पाएँ। जो स्टूडेंट को कल एग्जाम है, वो मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जाम कल नहीं दे पाएगा, उनके मन में ये डर लगा रहेगा, पता नहीं आगे एग्जाम कराएंगे भी नहीं कराएंगे, हो सकता है ये ना कराएं तो उसका बहुत लेट कराएं, या पेपर कठिन बना दें, या कॉपी जान कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। जो नीट का एग्जाम आप देख लो क्या चल रहा है, नीट का एग्जाम पेपर आउट होता है। अब CBSE के एग्जाम में उन्होंने इतनी गड़बड़ घोटाला कर रखा है CBSE के एग्जाम में कि जो कॉपी क्या करी है, उन्होंने कॉपी चेक करी है, उससे स्कैन करके वो भेजी गई है ऑनलाइन कॉपी, उनको टीचर ने चेक किया है। आज की मैं खबर पढ़ रहा हूँ और पहले भी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि भाई जो कॉपी भेजी गई है वो लेजिबल पढ़ने लायक नहीं, पढ़ी नहीं जा सकती। अब मुझे ये बताओ, जो कॉपी पढ़ी नहीं जा सकती कंप्यूटर पर, जो कंप्यूटर पर कॉपी भेजी गई है, कॉपी फिजिकल नहीं भेजी गई है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा और कैसे चेक हुई है कॉपियाँ?
मुझे बताओ कॉपी चेक कैसे हुई है। एक कोई वेदांत करके कुछ लड़का है जिसका ट्विटर पे पाकिस्तानी बोल उसे ट्विटर पे उसने कहा था कि मेरी कॉपी जो है गलत चेक कर ली है, ये तो मेरी राइटिंग ही नहीं है इसमें। जब कॉपी उसने चेक जब उसने चेक करी तो उसने बोला मेरी तो हैंड राइटिंग ही नहीं है, तो उसको पाकिस्तानी बोला गया, यानी क्या क्या बोला गया। एक स्टूडेंट को पता 12th का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड में बेचारा एग्जाम दे रहा है, उसे जब अपनी हैंड राइटिंग को पहचान नहीं सकता, पहचान के कह रहा है ये कॉपी तो मेरी है नहीं है, नंबर मेरे नहीं है, तो उस स्थिति में पाकिस्तानी बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। कहा था कि मेरे भविष्य खराब हो जाएगा, इस पे देखो कार्रवाई की आप भविष्य क्या लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने जिंदगी पूरी बर्बाद कर रखी है। भविष्य की बात कर रहे हैं, लोगों को लिंचिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कितनी बुरी हालत चल रही है देश में। तो भविष्य तो छोटी बड़ी चीज़ होगी, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। और फिर एक बात बता दूं कि जब वेदांत ने जब कहा गया कि भाई इसको तो ये तो पाकिस्तानी है, ये अननेसरी हम पे जो आरोप लगा रहा है, सीबीएसई पर भाषा का आरोप लगा रहा है, लेकिन बाद में सीबीएसई ने माना हमसे मिस्टेक हुई है और कॉपी किसी और की चेक हुई, कॉपी नहीं है वो, ये सीबीएसई ने माना है। अब बताओ अब क्या करना है उसका। अब जो बीजेपी वाले अब क्यों अब क्या वापस लेंगे अपने जो उसको बदनामी कर चुके हैं, जो उसको पाकिस्तानी कह चुके हैं, जो देश में क्या कह चुके हैं। तो देखो इतना बुरा हाल देश में चल रहा है। तो ये सारे इंसिडेंट ये बता रही हैं कि ये सरकार कुछ भी अच्छा करना नहीं चाहती। देश में एक तरीके से हंगामा सा मचा रहे, लोग परेशान घूमते रहे, ऐसा कुछ कर रही है। ये जो कल का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें मुझे घोर आपत्ति है। मुस्लिम भाइयों को बहनों को मैं कहता हूं कि देखो देश में अब हिंदू राष्ट्र लग चुका है, हिंदू राष्ट्र चल रहा है। संविधान में बिना हिंदू राष्ट्र लाए हुए, संविधान में बिना अमेंडमेंट किए हुए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र को लागू कर दिया है। और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। तो इसलिए लोगों को समझने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। न तो न्यायपालिका पर विश्वास करने की आजकल आवश्यकता है, ज़्यादा जजमेंट आ रहे हैं, मैं उन जजमेंटों की बात करूँ, उसके बेसिस पर कह रहा हूँ। सरकार तो पूरी तरीके से पंगु हो चुकी है, लोगों के अधिकारों को दमन करने पर लगी हुई है। तो देखो आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देशवासी से पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दिवाली या होली के दिन या रक्षाबंधन दिन एग्जाम हो जाए, किसी का एग्जाम होगा तो आगे टलेगा या हटेगा। आपको पता होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया था तो उसे छुट्टी डिक्लेयर करी थी भारत सरकार ने और राज्य की सरकार ने, जहाँ उत्तर प्रदेश में और राज्यों में सरकार है। अब तो दिवाली भी मनाई जाती है सर। दिवाली भी वो तो मनाई जा रही है, वो सरकार दिवाली मनाई रही है। और उसके अलावा ये है कि छुट्टी डिक्लेयर करी थी कब, जब राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन किया गया था, तो और कोर्टों में छुट्टी डिक्लेयर करी, पूरे देश में छुट्टी डिक्लेयर करी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने। और आपको यही पता होगा कि पहले यूपीएससी में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो मुस्लिम भाई बहनें जो हैं वो सिलेक्ट होकर आ चुके थे, आईएएस बन चुके थे 34, 35, 40 के आसपास। ये 3-4 साल पहले की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सपोर्टर हैं वो क्या कह रहे थे, ये तो यूपीएससी जिहाद है। देखो क्या स्थिति देश में चल रही है। अगर चंद मुस्लिम बेचारे अगर आईएएस बन गए तो उस पर उन्हें आपत्ति है। मस्जिद, जगह जगह मस्जिद पर कब्जा किया जा रहा है, कोर्टों के द्वारा ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत सारा ऑर्डर आ चुका है, राम मंदिर का पहले हो चुका है, मथुरा की और काशी का भी ऐसी होना है। बाकी और जितनी भी मस्जिद बनी हुई हैं वो सारी मस्जिदों पर इसी तरीके से कब्जे हो जाएंगे, जिस तरीके से जो है कोर्टों के द्वारा, या कोर्ट नहीं करेंगे तो जैसे अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई थी। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। बहुत बुरे दिन इस देश में चल रहे हैं, अच्छे दिन का वादा किया गया था और बुरे दिन देश में सभी के लोग